बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान हमजा इश्तियाक। नाज़रीन, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ऊपर बात करने की वजह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियां जावेद लतीफ़, जिनका शेखुपुरा से ताल्लुक़ है, MNA का इलेक्शन लड़ते हैं, नवाज शरीफ के बारे में हक में बड़ी तकारीर करते हैं, उनकी आवाम से धुलाई हुई है। और धुलाई की जो वीडियो है वो मैं आपके सामने भी शेयर करता हूं कि वो धुलाई क्यों हुई है, आखिर बात क्या हुई है, अवाम को इतना गुस्सा कैसे आ गया है कि मियां जावेद लतीफ़ को लोगों ने बड़े मुश्किल से वहां पर भगवाया है और वो मोटरसाइकिल पर बैठकर भागे हैं, वरना हालात इंतहाई ख़राब हो रहे थे। अब तमाम कहानी का पस मंज़र जो है वो बयान कर दूंगा। पहले आप ये वीडियो देखें। जी नाजरीन, आपने ये वीडियो मुलाहजा फरमाई। इसमें मियां जावेद लतीफ़ किस तरीके से भाग रहे हैं, मोटरसाइकिल के ऊपर बैठकर भागे हैं, अपनी जान बचाई है, वरना हालात वहां पर शदीद कशीदा थे, कुछ भी हो सकता था। असल में हुआ ये है कि मियां जावेद लतीफ़ साहब MNA के उम्मीदवार हैं और मुस्लिम लीग नवाज के बड़े कदकाठ वाले बड़े सियासी रहनुमा समझे जाते हैं। अपने इलाके में, उस MNA के इलाके में, उस NA के इलाके में जहां पर वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, वहां पर एक इलाके में गए हैं कुछ धड़ों के साथ मुलाकात करने के लिए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और अपने हक में वोट मांगने के लिए। लेकिन वहां पर अवाम जो है उसने सवालात शुरू कर दिए कि आपने 2018 के इलेक्शंस में ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया, या बहुत ज़्यादा तादाद में वो जो लोग थे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लोग थे। अब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लोगों ने कहा कि आप किस हक से हमसे वोट मांगने आए हैं, जबकि आप तो मुमताज़ कादरी के कातिल हैं, आपने शदीद जुल्म किया है, आपने पाकिस्तान तहरीक लब्बैक के खिलाफ शदीद कैंपेन चलाई, मुमताज़ कादरी का कत्ल किया, फांसी दिलवाई और अदालतों को प्रेशराइज किया, आपने हमारे हक में आवाज़ नहीं उठाई, फैज़ाबाद धरने में हमारे पर तशद्दुद होता रहा, आप उसमें भी मुलविस रहे। वज़ीर कानून जो थे आपके जाहिद हामिद साहब, उन्होंने इतना बड़ा ब्लंडर कर दिया, लेकिन हमें लाशें उठवा कर हमें वहाँ पर जो है वो जुल्म बर्बरियत का सामना करने के बाद आपने उनका इस्तीफ़ा दिया, वो भी कुर्बानी का बकरा बना दिया आपने हमारे हक में क्या किया है? ना हमारे इलाके को संवारा है, ना यहाँ पर कोई हमें सहूलियात दी हैं। अच्छा, इसके साथ ही जो थे वो तहरीक इंसाफ के लोग भी थे। तहरीक इंसाफ के लोगों ने भी इमरान खान की वो जेल के अंदर जो है तमाम सूरत हाल और हालात के मुताबिक जो इस वक्त आपके सामने सियासी सूरत हाल है, उसके ऊपर सवालात करना शुरू कर दिए कि आपके मियाँ साहब कहाँ थे, आपके मियाँ साहब भाग गए जब पाकिस्तान को ज़रूरत थी, आपके मियाँ साहब हमेशा ही ऐसा करते हैं, आप किस हक से वोट मांग रहे हैं, जबकि ये इलाका जो है वो आपको वोट नहीं देगा, वो तहरीक लब्बैक का इलाका है, वो तहरीक इंसाफ के लोग वहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं, आपको वोट नहीं वहाँ पर मिलने वाला। जिसमें जावेद लतीफ़ साहब तैश में आ गए। उन्होंने कहा कि जनाब, आपको मोटरवे हमने दी है, आपको ये ब्रिजेस हमने बना के दिए हैं, शेखपुरा के रोड हमने बनाए हैं, ये आपके इलाके में सीवरेज और ये वो। लोगों ने इसके ऊपर जब वो इस तरह की बातें करने लग पड़े तो लोगों ने रद्दमल दिया कि आपने हमें कुछ नहीं करके दिया, ये मजबूरी है, ये हमारा शेखपुरा सिटी जो है एक इंडस्ट्रियल हब भी समझा जाता है, ये आपने अपनी लैतो लालियों के लिए, अपने वोट बनाने के लिए हमें आखिर में आकर सड़कें बना दी, उनका भी कोई हाल नहीं था। और दूसरी बात यह है कि आपने जो ब्रिजेस बनाए हैं या मोटरवे बनाई है तो वो भी मजबूरी है आपकी, हमारी मजबूरी नहीं है। हमें असल में पाकिस्तान चाहिए, हमें हमारा नजरिया चाहिए, हमें हमारा रोजगार चाहिए। उसमें आप नाकाम है। क्या किया है आपने हमारे रोजगार के लिए? क्या किया है आपने? कोई फैक्ट्रियां लगाई हो यहाँ पर? आप तो अपने तमाम कारोबार जो है वो बाहर कर रहे हैं। आप भी मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, मियाँ नवाज शरीफ साहब को मिलने के लिए दूसरे दिन भाग जाते थे लंदन। यहाँ पर कौन सा बिजनेस करवाया? अब यही जो बहस थी वो तूल पकड़ती गई और फिर आखिरकार मियाँ जावेद लतीफ़ साहब ने कहा कि आप वोट दोगे
मैं ले लूंगा वोट। जीत मुस्लिम लीग नवाज की ही है, मुस्लिम लीग नून ने जीतने हैं, मियां नवाज शरीफ ने जीतना है। और हम फिर मैं जो है ये बातें आप जो कर रहे हैं मैं अपने दिल में रखूंगा। अब जब ये हालात आ गए तो लोग वहां पर मुंतशिर वो मुश्तिल होना शुरू हो गए। लोगों ने गालियां देना शुरू कर दी, लोगों ने गलत अलकाबात से पुकारना शुरू कर दिया। मियां जावेद लतीफ साहब के साथ जो लोग थे उन्होंने भी फिर इस तरह की रद्दमल को देना शुरू कर दिया। इस तरह ही लोग जो है फिर झपटे मियां जावेद लतीफ के ऊपर, उन्होंने पकड़ा, उनका कपड़े शपड़े भी सुनने में आया कि फटे हैं, ये फुटेज भी आपने देखी है। बड़ी मुश्किल से फिर लोगों ने उनको छुड़वाया, उनके साथ जो लोग थे बड़ी मुश्किल से भगवा कर मोटरसाइकिल के ऊपर सवार किया, फिर वो वहां से भागे हैं, उनकी जान बख्शी हुई है। लेकिन हालात जो हैं वो ये बने हैं वहां पर। अब आप देख लें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मुकद्दर में जो जलालत लिख दी गई है, वो जलालत जो है वो मुमताज़ कादरी की फांसी से उसका आगाज़ हुआ। उसके बाद जो है जो उन्होंने किया, ये हमारी गल हो गई, ये डील्स करते आए, पाकिस्तान में मुश्किल वक्त में बाहर भाग जाना, मरीम नवाज बीबी का यहाँ पर अजीबो गरीब मंतक चलाते रहना, कभी फ़ौज के ख़िलाफ़ नारे लगवाना, कभी फिर फ़ौज के साथ जो है वो अपनी डील्स पता नहीं क्या क्या करते रहना। और यही लोग हैं जो असल में पाकिस्तान का भट्टा बिठाते आए हैं। जब इनको आशीर्वाद मिल गया, जब इनको ग्रीन सिग्नल मिल गया तो ये लोग वापस आ गए। अब मियां जावेद लतीफ़ साहब भी बड़ा सीना तान तान कर जो है वो कह रहे हैं कि ना वोट आप हमें ही देंगे, हुकूमत मियां नवाज शरीफ की आएगी। तो साफ नज़र आ रहा है कि वो किसी एजेंडे के तहत आए हैं, क्योंकि पब्लिक में उनकी सपोर्ट नहीं है, लोग उनके साथ मौजूद नहीं है। इतना इस तरह भी कभी हुआ है कि एक रहनुमा एक इलाके में वोट मांगने गया हो और वो अपनी जान बख्शी करवा के आया हो, वो भागा हो वहां से। ऐसे हालात कमी आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन ये 2024 का इलेक्शन ऐसा है जहां पर आपको ये जो वाकई ये बारिश का खतरा है, आप देखिएगा कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के साथ होता क्या है। लोग उनको पसंद नहीं करेंगे, लोग उनको सवालात करेंगे तो उनको जवाब आते नहीं है, वो भागेंगे वहां से, और यही हो रहा है। अब जावेद लतीफ साहब को अंदाजा ही नहीं है कि उनके इलाके में उनकी ग्रिप कितनी कम हो चुकी है। पार्टी में बस वो जनाब अपने आप को पता नहीं क्या समझते फिर रहे हैं। उनके इलाके में तहरीक लबैक पाकिस्तान कितनी तेजी के साथ आगे बढ़ गई है। तहरीक लबैक पाकिस्तान ने वहां पर बड़ा अच्छा खासा वोट बैंक हासिल कर लिया है। तहरीक इंसाफ का एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। आप तो किसी गिनती में नहीं आ रहे और आप अपने आप को वजीर आजम समझ रहे हैं। हाँ, सिर्फ ये है कि क्योंकि इलेक्शन कमीशन आपके साथ है, हुकूमती मशीनरी आपके साथ है, इसीलिए आप कहीं आप नजर आ रहे हैं, आपकी टिकटें नजर आ रही हैं, आपके लोग नजर आ रहे हैं, आना जाना नजर आ रहा है, प्रोटोकॉल नजर आ रहा है, लेकिन पब्लिक की हिमायत आपको नजर नहीं आ रही। उसका नतीजा ये पहला बारिश का खतरा है जो मियां जावेद लतीफ के साथ हुआ है। अभी भी कौम से माफी मांगे, अभी भी जो किया उसके ऊपर माफी मांगे, वो समझे कि जनाब हमने बेड़ा गर्क किया था। लेकिन एक कौमी इत्तेहाद पैदा करें तमाम सियासी जमातों के साथ, और फिर जाकर मुल्क की हालात बेहतर हो सकते हैं। वरना आप देखेंगे कि सिर्फ जो है वो डील्स की हद तक ही मुस्लिम लीग नून नजर आएगी, अवाम में वोट उनका ख़त्म हो चुका है। नाज़रीन, ये थी अपडेट जो मैंने आपको ताज़ा तरीन आगाह करनी थी। आप मुझे अपनी मोहब्बतों से नवाजते रहें, आपका बहुत शुक्रिया। आज के व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।